नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनकी बहादुरी के किस्से काफी मशहूर है, जो बचपन में ही अनाथ हो गए, फिर अनाथालय में पले बढ़े। वे जन्म पंजाब में लिए और आखिरी सांस लंदन में। जो जलियांवाले बाग नरसंहार से इतने दुखी थे कि 21 वर्ष बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ और भरी सभा में दोषी को गोली मार दी, जिसकी सजा के रूप में 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इसी के साथ वे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का। क्रांतिकारी सुरवीर सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम शेर सिंह था, लेकिन बाद में वो सरदार उधम सिंह के नाम से जाने गए। उनके पिता का नाम सरदार तेहाल सिंह जम्मू था, जो रेलवे में चौकीदारी करते थे। उनकी माता नरेन कौर एक गृहिणी थी। बताया जाता है कि जब वे 3 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का भी आकस्मिक निधन हो गया। अल्प आयु में अनाथ हो जाने के कारण उन्हें अपने भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। इसके कुछ वर्ष बाद उनके भाई का भी निधन हो गया, जिसके बाद वह अकेले हो गए। वर्ष 1919 में जब ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में आंदोलन हो रहा था, उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब से अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा रखी गई, जिसमें महिलाओं और बच्चे के साथ हजारों भारतीय शामिल थे, उसी दौरान ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर अपनी सेना के साथ वहां दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिया, जिससे वहां लाशों का ढेर लग गया। बताया जाता है कि इस हत्याकांड में लगभग 120 लोगों के शव कुएं से मिले थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इनमें एक सरदार उधम सिंह भी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सरदार उधम सिंह के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे माइकल फ्रांसिस ओ डायर को उसके अपराधों की सजा जरूर देंगे। उन्होंने इस जघन्य अपराध का बदला लेने के लिए कई देशों की यात्रा की। इसमें अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वहीं अमेरिका पहुंचकर वे गदर पार्टी में शामिल हो गए और अन्य क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाने लगे। वर्ष 1927 में स्वदेश लौटने के बाद वे भगत सिंह से मिले और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण उन्हें 5 वर्ष की जेल हो गई। वर्ष 1931 में जेल से रिहा होने के बाद अंग्रेज सरकार ने सरदार उधम सिंह पर कड़ी निगाह रखनी शुरू की। इस बीच उन्होंने पुलिस को चकमा देकर कई स्थान बदले और वर्ष 1934 में इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। किंतु उनके लंदन पहुंचने से पहले ही तत्कालीन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल फ्रांसिस ओ डायर को मारने में लगाया। जब उन्हें पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल फ्रांसिस ओ डायर भी आमंत्रित है, तब वे भी इस बैठक में पहुंच गए। उन्होंने एक मोटी किताब में अपनी बंदूक छिपा रखी थी। बताया जाता है कि जैसे ही डायर मंच पर पहुंचे, उसी दौरान उधम सिंह ने उन पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद उधम ने भागा नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। सरदार उधम सिंह ने 21 वर्ष बाद अपना बदला ले लिया था। वहीं इस घटना को देखकर हर कोई सन्न हो गया था। उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया और वे हत्या के दोषी पाए गए। फिर उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह सरदार उधम सिंह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए। ऐसे महान क्रांतिकारी को BS24 न्यूज़ नमन करता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।